वेलकम टू एवरीवन। आज के सेशन में हम इंटीग्रल कैलकुलस के इंडिफिनिट इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप चाहे इंटीग्रल का कोई भी कैलकुलस का कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इंडिफिनिट इंटीग्रल टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल का जो टॉपिक है इसका पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में आप कहीं ना कहीं यूज करोगे। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये चैप्टर जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में आप कहीं ना कहीं आप यूज जरूर करते हो। बिना इसके यूज के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि कह सकते हो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक तरीका रहेगा ये रहता है। एक बात और कह देना चाहता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है पूरे इंटीग्रल कैलकुलस की अगर बात करें तो उसकी मैं कहूँ एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, ये क्या है, पूरे चैप्टर का एक बैकबोन कह सकता हूँ मैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जान लो और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है आपको, जिससे आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आसानी के साथ समझ में आ जाए। और जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आपने वो चीज़ फॉलो किया तो आपको एक या दो बार ये वीडियो आपको देखना है और सारी की सारी चीज़ें आपको एक या दो वीडियो में ही आपको याद हो जाएंगी। तो ये कह सकते हो रिवीजन वाला ये वीडियो है, या फिर कह सकते हो कुछ जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो पहले से है, उसको रिवाइज सा वीडियो कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें करूँगा। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ, इससे मैं क्या करूँगा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल की वो पहले डिस्कस की जाएंगी। फिर उसके बाद उसके जो नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज आपने जो पढ़े हैं, या फिर जो पेपर में या फिर आपके पूरे इंडिफिनिट इंटीग्रल के जो टॉपिक होते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, टाइप्स। और टाइप्स कवर करने के बाद जो आपने पूरे करियर में आपको 1 से 35 तक ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फॉर्मूले बताऊंगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक इस एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं तो ये कहूँगा एक आप पेन और पेपर लेके बैठ के देखो इस वीडियो को, जिससे आपको मेरे द्वारा बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लिख भी सकते हो, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी चीज़ों को आसानी से साथ याद कर सकते हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे के साथ कंट्रोलिंग में होना चाहिए, जिससे आप कोई भी टॉपिक को बहुत आसानी के साथ समझ सकें और कर सकें। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए, सबसे पहले देखो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। अगर एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पे x लिखा है तो इसको बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना। अगर मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा है तो इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको dt के रिस्पेक्ट में करोगे। अगर हमने y लिखा है, अगर आपने इसको dt के रिस्पेक्ट में अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। इसको आप मैथ की लैंग्वेज में इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर x की फंक्शन रहेगा तो आपको डिफरेंशिएशन x से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। t का फंक्शन है तो इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में करना है। ये बात समझ में आ चुकी है। अब देख लेते हैं कुछ और इसके प्रॉपर्टीज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देखो एक्स का फंक्शन, देखो दो फंक्शन दिया हुआ है इसमें, दोनों को प्लस और माइनस के साथ जोड़ के लिखा गया है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो दोनों x के फंक्शन हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कभी करोगे तो चीज याद रखो, कभी भी ऐसा अगर दिखे तो आप क्या करो, इसको आप पार्ट में ब्रेक कर लो। देखो एक पार्ट तो मैंने ये बना लिया, dx fx का फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, और दूसरा पार्ट ये बना दिया, इसको भी क्या कर दिया, dx के फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया। और बाद में मैं इसको एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे c लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है क्योंकि आप इंडिफिनिट इंटीग्रल की अगर बात करोगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज मिलती है। क्योंकि आपको एक चीज पता होगी, अभी मैं बता भी देता हूँ आपको, जो डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रेशन होता है ये रिवर्स प्रोसीजर होता है। मतलब क्या, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें वो फंक्शन एक्चुअल वाली मिल जाएगी, या फिर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दो तो मतलब एक दूसरे का रिवर्स होता है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल एंटी होता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
इसलिए मैं कांस्टेंट एक वैल्यू यूज कर देता हूँ। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 कर देगा इसको। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। अब आइए टॉपिक नंबर फॉर्मूला नंबर 2। कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर इंटीग्रेशन के साथ हो, अगर मैं कहा 5 ऑफ x dx, मैं बिल्कुल आता हूँ टॉपिक पे भी आता हूँ। देखो उससे 5 का एक नंबर है, नंबर का मतलब कांस्टेंट है। इसको कभी भी अगर लिखना होगा तो 5 को पूरे इंटीग्रेशन के दौरान आप बाहर ही लिखोगे x dx। आपको इंटीग्रेशन सिर्फ इस वाले पार्ट का करना है, ये इसका नहीं करना है। ठीक है, अब ऊपर देख लो फॉर्मूले को। c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, फंक्शन है x का। इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में, और c को पूरे क्या करना है, पूरे इंटीग्रेशन के दौरान c को क्या करना है, कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर ही लिख के करते रहना है। ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे इंटीग्रेशन में आते हैं डिफरेंट इंटीग्रल में। सबसे पहले आप देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़ा है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने काफी हद तक फ्रिक्वेंटली यूज किया होगा क्लास 12th लेवल पे। उसके बाद सक्सेसिव मेथड है, उसके बाद डिकम्पोजिशन इनटू सम मेथड है। इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस करने में आसानी करता है। अब आते हैं, देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड, या फिर कह सकते हो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये फार्मूला तो पता रहने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट में आपको चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखो, अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो अगर डी डी एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, एक्स का अगर हमने डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 मिलती है, ये आपको पता होगा। इसका मतलब हमें 1 का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो हमें एक्स मिलना चाहिए, तो मिला भी है। 1 का इंटीग्रेशन किया है तो हमें x मिला है, कांस्टेंट वाली वैल्यू एक्स्ट्रा हर में ऐड की जाएगी, चाहे मैं कहूँ या फिर ना कहूँ। इसी तरीके से a x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी एक्स ऑफ x, ऐसे कर सकते हैं a इंटू एक्स को। इसकी वैल्यू 1 मिली है तो हमने 1 लिख लिया है, और जब सॉल्व करोगे तो a मिलेगी। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये तो कांस्टेंट वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे, 1 का अगर करोगे तो 1 की इंटीग्रेशन हमें x के फॉर्म में करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x मिलेगा, तो ax प्लस c मिल जाएगा। आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला देखो, डी डी एक्स पावर n, तो देखो आपको भी पता होगा, बहुत ज्यादा आपने फ्रिक्वेंटली यूज किया होगा क्लास 12th लेवल में, n x की पावर n माइनस 1 होता है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ के मिलती है, डिफरेंशिएशन में घट के मिलती है, आपको इतना बात पता होगा। ठीक है, तो x के पावर n प्लस 1, नीचे जो पावर बढ़ी हुई है उसको नीचे लिख लेते हैं, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, और यहाँ पे n बराबर 0 माइनस 1 नहीं रख सकते, क्योंकि n बराबर माइनस 1 रखोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा मैथ के लैंग्वेज में। अब आइए 4, 5, 6 और 7। 4, 5 और 6 और 7 की अगर बात किया जाए तो 4, 5, 6, 7 में जो फार्मूले हैं आई थिंक आपको पता होंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और इसलिए साइन x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos x प्लस c होगा। इसी तरीके से साइन x का अगर इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x, और cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin x प्लस c मिलेगा। इसी तरीके से tan x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो sec स्क्वायर x, और इसका उल्टा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो tan x प्लस c। ठीक है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, इसका मतलब cosec स्क्वायर x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो माइनस cot x। माइनस कैसे आता है, अगर माइनस अगर इंटीग्रेशन करोगे इसका तो cot x आएगा, माइनस वाला जो सिंबल रहेगा लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। ठीक है, sec x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x tan x होता है, इसका मतलब sec x tan x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो sec x मिलना चाहिए। तो देख लो, sec x tan x का इंटीग्रेशन किया है x के रिस्पेक्ट में तो sec x प्लस c मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, cosec x का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया जाए तो cosec x cot x, इसका मतलब माइनस cosec x और cot x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए
तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस क्यों आ रहा है मैंने आपको इसके पहले वाला जो 8वां नंबर था उसमें मैंने समझा दिया है। और 10वां तो आपको पता होगा, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। इसका मतलब 1/x का अगर आपने डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किया तो ये log ऑफ x प्लस सी मिलेगा। e के पावर x का चाहे आप डिफ्रेंशिएशन करें, 11 नंबर पे आते हैं, चाहे आप डिफ्रेंशिएशन करिए चाहे इंटीग्रेशन करिए, दोनों e की पावर x ही मिलेंगे। अब आइए 12 नंबर, 12 को स्टार बना लो क्योंकि ये चीज़ें में लोगों को डाउट होता है। अगर डी डी एक्स को अगर ए की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, तो log ऑफ ए इंटू ए की पावर एक्स। ये कैसे आ रहा है हम इससे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये आता है। मैं इसके आगे के बाद की वीडियोस में सारी चीज डिस्कस कर दूंगा। और ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब ए की पावर एक्स, याद रखिएगा बात, ए की पावर एक्स अपॉन log ए प्लस सी। इस याद रखना, log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ए की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे नहीं होगी कभी भी, ये चीज याद रखिएगा। अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 4 या 5 मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की एक वैल्यू एज्यूम करके उसको एक्स और टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ध्यान से देखिएगा, आगे मैं इसका यूज और अलग तरीके से करूंगा। इसी तरीके से अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किया जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये मिल जाएगा। अब सेक इनवर्स एक्स का देखो डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस, बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ भी आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस केवल वीडियो को एक या दो बार देखो ध्यान के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कैसे करते हैं, कभी देखो आपको पता 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो टेन इनवर्स आ रहा था, ये तो पता है आपको। यहाँ पे 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ गया है, जब दो ए स्क्वायर जब आ जाए तो याद रखना हमको 1/a का एक फॉर्म बनाना पड़ता है, ये याद रखिएगा आप। अगर यहाँ पे आपने बनाया तो x के साथ भी एक a लगाना पड़ेगा। ये कैसे आता है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2a dA dt बनता है, तो ट्रांसफर करके हम dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकाल के कन्वर्ट करते हैं तो 1/a का फॉर्म बनता है। ठीक है, इसी तरीके से 1, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे a की जगह पे 1 है, था पहले, अब a आ गया है। अब इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1/a और x के साथ a, बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स में आती है, ये तो पता है। उसी को दिमाग में रखते हुए ए जब आए तो बस केवल यहाँ पे ए लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व। अब 18 वाला देखिए, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है, तो क्या करोगे, तो कुछ मत करो, सेक इनवर्स x आएगा तो लिख लिया, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a लगा दो, यहाँ पे a लगा दो, और ये हो गया। अब देखो 19, 20 बिल्कुल आसान। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के साथ कॉस एक्स, तो माइनस के साथ कॉस एक्स तो लगा दिया। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, x का मल्टीपल गुणांक क्या है, a। जब x का गुणांक कुछ भी अगर a b c d e f कुछ भी रहे तो उस गुणांक को हमेशा हर में लिखते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, जिससे आपको ये फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं। अब आइए 20 नंबर पे देखो कॉस ऑफ ax प्लस b, तो अगर इसको इंटीग्रेशन कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो 1/a साइन एक्स ax प्लस b, इसका x का मल्टीपल क्या है a, तो 1/a कर दो, साइन ax प्लस b हो गया, ये हो गया इसका वैल्यू। अब आते हैं 21 पे, सेक स्क्वायर एक्स ax प्लस b, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो tan ax प्लस b हो गया, इसका मल्टीपल a है तो इसको हर में लगा दिया, 1/a कर दिया।
इसको याद करने का तरीका ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से कोशिक स्क्वायर एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोशिक का स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स लिख लिया। तो यहाँ पे एक्स का मल्टीपल ए है तो 1/a कर दिया, तो 1 - 1/a कोशिक कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, ई की पावर ए एक्स, देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, लिख लिया। लेकिन एक्स का मल्टीपल क्या है ए, तो ए है तो इसको क्या करो हर में लिख लो, बाकी सी जोड़ लो। ठीक, अब आइए 24 1/ax प्लस बी, इसको आप बिल्कुल कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको सिर्फ 1/x की तरह ट्रीट करो। 1/x जब होता है, जब 1/x होता है तो वैल्यू क्या आती है, लॉग में आती है, लॉग x आती थी। लेकिन x यहाँ पे ax प्लस बी है तो कोई दिक्कत नहीं, ax प्लस बी लिख लो। और x का मल्टीपल क्या है 1 है तो कुछ मत करो 1/a, हर में आप 1/a लगा लो। ठीक है, तो ये इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। इसी के बेस पे 25 वाला भी याद कर सकते हो, ax प्लस बी होल की पावर n है, इसको x की पावर n की तरह ट्रीट करो। अगर x की पावर n की तरह ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी डी, ये हो जाएगा। यही करते हो, x की जगह पे ax प्लस बी है तो ax प्लस बी हमने लिख लिया, होल की पावर n प्लस 1 तो 1 प्लस 1 कर दिया, जो पावर यहाँ बनता है उसको हम हर में लिखते हैं तो लिख दिया। ठीक, और a का गुणांक x है, x का गुणांक a है, तो हमने यहाँ पे 1/a के फॉर्म में लिख दिया, इसको हर में a लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यही से क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगला स्लाइड बढ़ते हैं। अब देखो ये सब टॉपिक, ये जो 26 से लेकर आगे 34-35 तक जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें दिमाग में याद रखनी, क्योंकि आप एग्जाम में इस चीज़ को करने नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो tan x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x, है ना। इसी तरीके से cot x का करोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x। और sec x का sec x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, log ऑफ tan x बाई 2 प्लस π/4। इसका एक फॉर्मूला और बनता है log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो आइए 30 देखते हैं। 30 वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, कोसिक x dx। इसका जो फार्मूला बनता है बहुत आसान सा है, इसको करने के प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको sin 2a का जो फार्मूला होता है, तो 2a तो है नहीं, x के फॉर्म में है, इसको 2 sin x/2 cos x/2 का फार्मूला बना के जब करोगे ना तो आपको यही फार्मूला बन के आएगा। ठीक है, 31 पे आ जाओ, ये कुछ ऐसा रहेगा, 1/√x² प्लस a², तो log ऑफ x √x² प्लस a²। ये माइनस साइन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पे माइनस लगा दो, बाकी चीजें वही हैं। 33 में देखो, 33 तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो हो गया है। 34, 35, 36 तीनों एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है और तो √x² प्लस a² dx इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 x √x² प्लस a² प्लस 1/2 a² log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। जब माइनस वाली जगह आपको लर्न करना होगा तो कुछ मत करो, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर लो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर लो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर लो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज़ है ना। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतनी तक टॉपिक करता हूँ, और इसके आगे के वीडियो में जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो सारा डिस्कस करूंगा। उसमें वो वाला डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में और कॉन्सेप्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चंस करने की कंडीशंस में रहें तो वो क्वेश्चंस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, आप नो डाउट आपको बेनिफिट काफ़ी होगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।